तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टैलिन ने यह अनाउंसमेंट की है कि जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को डिसिफर करेगा उसे तमिलनाडु गवर्नमेंट $1 मिलियन का प्राइस मनी देगी। ठंडे बस्ते में पड़े रहे इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को डिसिफर करने की अचानक से बात क्यों सामने आने लगी और तमिलनाडु जो एक सर्दर्न स्टेट है, आखिर वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि नॉर्थ इंडिया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैला था, उसको उसके स्क्रिप्ट को डिसिफर करने में आखिर क्यों इंटरेस्टेड है, आइए जानते हैं हम इसके बारे में। तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी इंडिविजुअल, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट, जो भी स्क्रिप्ट को डिसिफर करेगा उनको वो द तमिलनाडु गवर्नमेंट विल अवार्ड $1 मिलियन एज द प्राइज मनी। क्यों आखिर? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टॉपिक है वो काफ़ी सालों से ठंडे बस्ते में पड़ा है। ऑलमोस्ट 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले कुछ लोगों ने, कुछ रिसर्चर्स ने कोशिश करी थी इस स्क्रिप्ट को डिसिफर करने की, वेस्टर्न रिसर्चर्स ने और वेस्टर्न स्कॉलर ने। बट यहाँ पे अचानक से तमिलनाडु गवर्नमेंट की इसको अनाउंस करने के पीछे क्या एजेंडा है? तो मैं अगर आपको बात करूं तो इसी अनाउंसमेंट की वजह से, इसी प्राइस मनी के अनाउंसमेंट की वजह से जो सारे रिसर्चर्स जो साइलेंट थे आईवीसी के स्क्रिप्ट को डिसिफर करने को लेकर के, अचानक से फिर से जो मामला है वो गर्म हो चुका है। रिसर्चर फिर से फ्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से ट्राई कर रहे हैं स्क्रिप्ट को डिसिफर करने के लिए। 20 साल पहले किया गया जो स्टेप था, 20 साल पहले वेस्टर्न स्कॉलर ने जो किया था वो अटेम्प्ट फेल हो गया था, वो डिसिफर नहीं कर पाए थे क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन पिक्टोग्राफिक है और उसमें मेनली जो है वो बहुत सारे सिंबल्स हैं। उस सिंबल को डिकोड करना, उस सिंबल को डिसिफर करना उनके लिए मुश्किल हो गया था, वो फाइनली नहीं कर पाए और तब जाकर के उन वेस्टर्न स्कॉलर्स ने ये कंक्लूड किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक लिटरेट सिविलाइजेशन नहीं थी। और जब वो लिटरेट सिविलाइजेशन नहीं थी तो उनके पास कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं थी जिसको कि हम डिकोड करेंगे, रैदर उनके पास कुछ सिंबल्स थे। तो अगर कुछ सिंबल्स है, उन सिंबल्स को डिकोड नहीं किया जा सकता है, ये उन्होंने कंक्लूड किया था। बट बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स भी थे जिन्होंने इस बात को नहीं मानी थी। उन स्कॉलर्स का ये कहना था कि नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो एक लिटरेट सिविलाइजेशन थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वहाँ पे प्रॉपर लैंग्वेज की डेवलपमेंट भी, स्क्रिप्ट की डेवलपमेंट भी हो चुकी थी और वो एक बहुत ही बड़ी अर्बन सिविलाइजेशन थी इसी वजह से। लेकिन तमिलनाडु जो कि एक साउथ इंडियन स्टेट है, वो आखिर क्यों इंटरेस्टेड है ऐसे सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को डिसिफर करने के लिए जो सिविलाइजेशन लोकेटेड नॉर्थ इंडिया में थी, खास करके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, उसमें तमिलनाडु का इंटरेस्ट क्यों है? तो ये हम देखते हैं कि तमिलनाडु जो कि एक साउथ इंडिया में पड़ता है, द्रविडियन कल्चर है उसका, वो 2900 to 1700 BC बैक जो सिविलाइजेशन है उसके स्क्रिप्ट को डिसिफर करने में इंटरेस्टेड क्यों है? तो बहुत सारे तमिलनाडु के आर्कियोलॉजिस्ट ये दावा करते हैं, कि तमिलनाडु में जो 2 एंशिएंट साइट है, एक है किल्लादी और एक है सिवगलाई। किल्लादी और सिवगलाई वो साइट है जिसका की कनेक्शन है एंशिएंट हरप्पन सिविलाइजेशन से। ये बहुत सारे तमिलनाडु के आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है कि इन किल्लादी और सिवगलाई साइट का जो लिंक है वो बहुत ही पुराना है, किससे? आईवीसी से, जो कि 2900 to 1700 BC में एग्जिस्ट करता था। लेकिन बहुत सारे स्कॉलर ऐसा कहते हैं कि ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स का दावा है कि जब हम स्क्रिप्ट को डिसिफर कर लेंगे, जब हम आईवीसी के स्क्रिप्ट को डिसिफर कर लेंगे, तो ये कनेक्शन भी आईवीसी का द्रविडियन कल्चर के साथ आखिर क्या कनेक्शन था, ये कनेक्शन भी हमें पता चल जाएगा। और अगर ये कनेक्शन हमें पता चल जाएगा तो इस कनेक्शन में बहुत पावर है कि हम जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं उसके पूरे कोर्स को चेंज किया जा सकता है। आखिर एक नई बात पता चलेगी हमें कि द्रविडियन कल्चर जो है उसका सबसे पुराने अर्बन सिविलाइजेशन के साथ एक बहुत बड़ा कनेक्शन था और इसी कनेक्शन को जानना चाहती है तमिलनाडु की सरकार। और इसी
वजह से इसी कनेक्शन को पता लगाने के लिए तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने बोला है कि पता लगाओ और जो भी रिसर्चर, जो भी स्कॉलर, जो भी एक्सकेवेटर या फिर जो भी आर्कियोलॉजिस्ट या कोई भी इंडिविजुअल अगर इस स्क्रिप्ट को डिसिफर करेगा तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट उन्हें $1 मिलियन अमाउंट देगी प्राइज मनी के तौर पे। और इसी वजह से गवर्नमेंट भी जो है वो इस चीज़ को जानने में बहुत ज़्यादा इच्छुक है ताकि वो ये जान सके कि आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का साउथ इंडिया के साथ क्या कनेक्शन था। सो टू फाइंड आउट दिस कनेक्शन द तमिलनाडु गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन डिसिफरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, कनेक्शन समझ आया होगा, तमिलनाडु गवर्नमेंट की प्राइस मनी अनाउंस करने का रीज़न समझ आएगा। मैं आपको फिर से मिलूंगी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।